हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2A देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। क्वेश्चन मैंने यहां लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक तो हमारे पास कैश बढ़ जाएगा, दूसरा तो सबसे पहले मैंने कैश का हेड बनाया और उसमें लिख दिए प्लस में 50,000 रुपए। दूसरा इफेक्ट कहां आएगा भाई? दूसरा इफेक्ट आएगा कैपिटल पर। कैपिटल की वैल्यू भी 50,000 रुपए से इंक्रीज कर जाएगी। आइए आगे चलते हैं। लिखा है बॉट फर्नीचर फॉर 500। 500 रुपए का फर्नीचर लिया। फर्नीचर लिया तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्नीचर के नाम का हम हेड बना लेंगे 500 रुपीज लिख दिए। और क्योंकि फर्नीचर पैसों से लिया होगा तो कैश भी 500 रुपए से कम कर देता हूं। वैल्यू आ गई 49,500 प्लस फर्नीचर में 500 और यहां पर कैपिटल की वैल्यू 50,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। उधार पर जो है माल परचेज कर लिया 4,000 रुपए का। अब जब उधार पर लिया है तो स्टॉक बढ़ जाएगा जी। स्टॉक बढ़ गया 4,000 रुपए का। अब उधार पर लिया है तो जिनसे हम उधार पर माल लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रेडिटर। तो यहां पर एक क्रेडिटर का अमाउंट का कॉलम बना लिया। 4,000 रुपए उसमें प्लस कर लिए और ये वैल्यू आ गई 50,000 यहां पर, 4,000 यहां पर। अब इसका टोटल नीचे ले लेते हैं। 49,500 प्लस 500 रुपए प्लस 4,000 रुपए। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कॉस्टिंग है उसकी 500 रुपए और बेच दिया है 700 में। तो जितने का माल बेचा, जितने का माल है वो यहां से कम कर दिया। जितने पैसे का माल बेच दिया कैश के अंदर वो कैश में प्लस कर दिया। अब अगर 500 का माल 700 में बेच देंगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया। $50,200 प्लस 500 प्लस 3,500। आइए आगे देखते हैं। रिसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव करा है, रेंट रिसीव करा है तो हमारे लिए इनकम है और कैश में भी प्लस कर दूंगा और यहां कैपिटल में भी प्लस कर दूंगा। 50,400 प्लस 4,000। कैश में जो वैल्यू प्लस हुई है वो कितनी हो गई बढ़कर के 50,400 और यहां 500 रुपए फर्नीचर वाले और 3,500 रुपीज स्टॉक के। परचेज गुड्स फॉर कैश। 1,000 रुपए का माल हमने कैश में परचेज कर लिया। अगर कैश में परचेज किया है तो एक तो भाई कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने कैश खर्च कर दिया उसको परचेज करने के लिए, और दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? दूसरा हमारा स्टॉक जो है वो 1,000 रुपए से बढ़ जाएगा। इनका टोटल कर देता हूं। दिया आ गया 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500। आइए आगे चलते हैं। ये वैल्यू एज इट इज यहां कॉपी हो गई। 50,400 और 4,000। विड्यू फॉर पर्सनल यूज 700 रुपए। पर्सनल यूज के लिए 700 रुपए उसने ले लिए हैं। अब जब 700 रुपए लिए हैं तो भाई 700 मैंने यहां से कम भी कर दिए और 700 रुपए जो ड्राइंग्स के होते हैं वो कैपिटल में से भी कम हो जाते हैं। दिस इज 49,700
और ये 4000 एज इट इज आ जाएंगे। यहां से ये वैल्यू कम कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 48,700 प्लस 500 प्लस 4500। उसके बाद है पेड टू क्रेडिटर 400 रुपए। क्रेडिटर को 400 रुपए देने हैं। अगर क्रेडिटर को 400 रुपए देने हैं तो भाई एक तो कैश कम हो जाएगा, और क्रेडिटर के जो पैसे लेकर लेन देन है वो कितना है 4000, उसमें से वो 400 रुपए हमने कम कर देने हैं। यहां पर आ गया 49,700। नेक्स्ट इज पेड फॉर सैलरी। सैलरी के लिए कितने पैसे दिए 200 रुपए। अच्छा जरा इनका टोटल नीचे ले आते हैं। 48,300 प्लस 500 प्लस 4500। पेड फॉर सैलरी ₹200। सैलरी के लिए 200 रुपए दिए हैं। अगर सैलरी के लिए 200 रुपए दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी हमारा खर्चा है, और खर्चा हमें मालूम है कैश में से भी कम कर देते हैं और कैपिटल में से भी कम कर देते हैं। तो दोनों जगह से मैंने लेस कर दिया। 49,500 प्लस 3,600, 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500। और फाइनली इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो करके दिखाना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके देखने से तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे।